अगर आपको कुछ गोल अचीव करने में टाइम लग रहा है तो आप हताश बिल्कुल मत होना, क्योंकि एक रिक्शा को बनने में सिर्फ 1 दिन लगता है और एक जहाज़ को बनने में 2 साल तक लग जाते हैं। इसलिए एक वैल्यूएबल इंसान बनने के लिए आपको टाइम लगेगा, लेकिन उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। इसलिए हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमने आज शब्दकोश के माध्यम से जो इतिहास को डिकोड करने की बात कही है, तो वो करेंगे। आज डे 1 है अपना 2024 के लिए, प्री के लिए। एक्चुअली परंपरागत कंटेंट जो होता है, जैसे रंपा विद्रोह, मुंडा आंदोलन, दक्कन दंगा, पाबना विद्रोह या फिर चंपा रोलेट, खेरा गांधी, ये सब तो पढ़ा ही जाता है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन वहाँ से लगभग 9 to 8% है, लेकिन 92% क्वेश्चन जो नए शब्दकोश से आते हैं। तो वो नए शब्दकोश क्या है उसको आज देखेंगे हम लोग, जो कि पूरे इतिहास को सिर्फ शब्दकोश के माध्यम से समझने में मदद करेगा। सबसे पहले वरेंद्र विद्रोह। यहाँ अगर पूरी डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप लोग एक शब्दकोश को समझ लीजिए और उसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं बाद में, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे लोकेशन, फीचर, मतलब, समय और नदी के बारे में समझेंगे। वरेंद्र विद्रोह जो था ये बंगाल में हुआ था। इसे केवर्त विद्रोह भी कहते हैं। केवर्त का मतलब होता है मछुआरा जनजातीय समुदाय। यह विद्रोह दिव्या और राजा महिपाल, दिव्या जो है राजा महिपाल के खिलाफ लड़ी थी। अब दिव्या कौन है, तो केवर्त के अब केवर्त तो कौन, बता दिए, मछुआरा जनजातीय समुदाय। ये विद्रोह क्यों हुआ था, क्योंकि महिपाल जो है इन लोगों का शोषण कर रहा था कि वरेंद्र क्षेत्र जो है उसको अपने कब्जे में लेने के लिए। तो वरेंद्र क्षेत्र पर कब्जा किसका था, मछुआरा जनजाति का था। लेकिन उन्होंने लड़ा, वरेंद्र क्षेत्र पर किसका कब्जा फिर से हो गया, तो केवर्त लोगों का हो गया। तो यही था वरेंद्र विद्रोह, जो कि 1075 से 1082 तक लड़ा गया था। दूसरा है स्वयंभू। स्वयंभू क्या है, तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा स्वयंभू और इधर दिया रहेगा राष्ट्रकूट या हर्ष या इस तरह से हर्षवर्धन, तो आपको मिलान करना। तो स्वयंभू के लिए राष्ट्रकूट के दरबारी कवि थे। स्वयंभू कौन थे, राष्ट्रकूट के दरबारी कवि थे। और इसकी भाषा जो थे इस कवि की अपभ्रंश कवि थे। कौन से कवि थे, अपभ्रंश कवि थी। तो स्वयंभू का मतलब ये भी होता है कि स्वयंभू यानी कि पृथ्वी के गर्भ में स्वयं खुद ही पैदा हो जाना, इस तरह से, तो इसे स्वयंभू कहा जाता है। तो राष्ट्रकूट के दरबारी कवि थे, ये याद रखना है। उसके बाद है जो पंचारत्ना होता है, या पंचरत्न नहीं, पंचरत्ना कृति, ये कर्नाटक संगीत का संबंधित है। कर्नाटक संगीत से संबंधित त्यागराज को, तो कर्नाटक संगीत की जब भी बात आती है त्यागराज को तो सब जानते हैं, क्योंकि त्यागराज से ही कर्नाटक संगीत की आन शान सब शुरू हो जाती है। तो त्यागराज जो थे, जिस तरह से उत्तर हिंदुस्तानी संगीत में तानसेन का नाम आता है, उसी प्रकार कर्नाटक संगीत में त्यागराज का एक महत्वपूर्ण रोल आता है। उसके बाद आता है आयंगर प्रणाली। ये शब्दकोश वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आयंगर प्रणाली, प्राचीन भारतीय इतिहास में आयंगर प्रणाली किस शब्द को या किसको निरूपित करती है, तो आपको बताना होगा। ये ग्रामीण प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी विजयनगर साम्राज्य में, संगम वंश विजयनगर साम्राज्य में। इसमें 12 व्यक्ति या अधिकारी को प्रत्येक गांव में नियुक्त किया जाता था। अलग अलग गांव में 12 अधिकारी या 12 व्यक्ति को नियुक्त किया जाता, ताकि जो है कि उस गांव का जो प्रशासन सही से चल पाए। इसे आयगर कहा जाता है, इस समूह को आयगर कहा जाता था। अगर पूछा जाए नायकर व्यवस्था क्या थी, तो वो प्रांतीय व्यवस्था का हिस्सा था। ये ग्रामीण प्रशासन थी, बहुत इंपॉर्टेंट व्यवस्था थी ये आयगर प्रणाली। उसके बाद जंजीर-ए-अदल। ये जंजीर-ए-अदल क्या होता था, जहांगीर द्वारा कठोर न्याय प्रशासन आगरा के किले में दिया जाता था, यानी कि न्याय प्रशासन का एक कठोर रूप था जंजीर-ए-अदल। महामोक्ष परिषद क्या थी, तो महामोक्ष परिषद हर्षवर्धन जो थे उन्होंने उसके द्वारा इसे हर 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में के अंत में इसे जो है कि क्या बोलते हैं, इस परिषद का प्रोग्राम का गठन किया जाता था। तो इसका गठन कहाँ पे, इस प्रोग्राम को कहाँ किया जाता था, प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद में। और इसमें क्या किया जाता था, दान पुण्य क्या करते थे। हर्ष कौन थे, तो हर्ष के बारे में याद रखना कि ये बुद्ध के सबसे बड़े अनुयायी थे। उसके बाद आते हैं पवारान। ये क्या है, पवारान का मतलब होता है बौद्ध पवित्र दिन। बौद्ध पवित्र दिन मतलब जैसे मुस्लिम का रोज़ा होता है पवित्र दिन, उसी प्रकार बौद्ध का पवित्र दिन होता है। इस दिन को भिक्षुओं के द्वारा जो भी गलतियां हुई है, जो भी अपराध हुए हैं, उसका पश्चाताप किया जाता है। तो इसे हम कहते हैं पवारान, ठीक है। अपराधों का प्रायश्चित किया जाता है। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में रहने के दौरान किए गए अपने अपराधों का प्रायश्चित किया जाता है, इसे पवारान कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राचीन इतिहास में पवारान शब्द किसे निरूपित करता है, तो आप इसको समझा सकते हैं। Thank you very much.